अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद सजाद है, MSc मैथमेटिक्स, और मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा हूँ इधर क्लास में भी स्कूल में। काम से मेरा इंटरव्यू है वो 2013 से है। तो मैथमेटिक्स जो है इंतहाई आसान बुक है, जो आप पढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है फर्स्ट ईयर की मैथ का चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री हमने मैट्रिक में पढ़ा है चैप्टर, मैट्रिक में इसका चैप्टर 7 है, बिल्कुल न्यू था। वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हमें लग रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे पहले इसी को जो है ना वो पढ़ना है, क्योंकि ये इजी भी है और इसमें सबसे ज़्यादा जो है पेपर में कोर्स आता है। तो इसका मैं कोर्स कराता हूँ आपको, जो कितने क्वेश्चन आए हैं कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। एक पार्ट चैप्टर 9 में से और दूसरा पार्ट चैप्टर 10 में से। ये क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर का। उसके बाद चैप्टर 12 और 13 में से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, 20 नंबर का ये हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कंप्लीट एक क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री में से आना है। तो इस तरह ये 18 नंबर ये होते हैं, 28 और MCQ की तकरीबन 30 से 35 नंबर का जो पेपर है ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो बंदा पास यहाँ भी हो जाता है, लेकिन हमारा मकसद पास होना नहीं है, नंबर लेना है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वो 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? एक ट्राई, एक हमारे पास गोनी और एक मैट्री। ट्राई का मतलब होता है 3 और गोनी का मतलब है एंगल्स या इसको कॉर्नर्स भी कह सकते हैं, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। जिसको हम कहते हैं फॉर्माइश। इसका मतलब है, इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो ये हमें बताती है 3 एंगल्स मेजरमेंट, यानी कि कोई भी 3 साइड्स की जो शेप है उसकी हमें मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल या मेजरमेंट ऑफ 3 साइडेड फिगर भी हम कह सकते हैं। तो ये है, अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो वो डेफिनेशन क्या होगी? ये इसकी डेफिनेशन है हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्री is the branch of mathematics which deals the measurement of triangle दोबारा देखिए ट्रिग्नोमेट्री। हम अभी जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसकी हमने जो है ना ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन देखी है। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ट्राइगोनीमेट्री। ट्राई का मतलब क्या है? 3, गोनी का मतलब एंगल्स और मेट्री का मतलब क्या है? मेजरमेंट। अब इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals
द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ये ट्रायंगल की मेजरमेंट को डील करती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं एंगल क्या है। एंगल जो है हम कहेंगे एंगल टू रेस विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट is called an angle. Two rays with common starting point is called an angle. अब यहाँ पे सवाल यह है कि रेस क्या है। मैं आपको एंगल बना के दिखाऊंगा। पहले आप रेस के बारे में देखिए। एक हमारे पास लाइन है, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका ये क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं मालूम। ये जो एरो का निशान है इसका मतलब है ये एंडिंग पॉइंट हमें नहीं मालूम। तो ये इसका मतलब ये लाइन चल रही है, कहाँ तक है हमें नहीं मालूम। तो लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम हो, लेकिन एंडिंग पॉइंट हमें ना मालूम हो, तो उसे कहते हैं रे या रेस कहते हैं। तो ये है रे, इसके बारे में देखते हैं। अब टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, ये देखिए एक रे ये है, एक रे ये है। अगर इनके दोनों स्टार्टिंग पॉइंट को हम मिला दें, ऐसे कर लें, स्टार्टिंग पॉइंट को मिला देंगे, ये इनके स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इनके दरमियान जो स्पेस बनेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एंगल कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, एंगल कहलाएगी। तो एंगल की दोबारा पढ़ने अब आपको आसानी से आपको डेफिनेशन की समझ आ जाएगी। टू रेज, ये टू रेज है, एक पहली ये है और दूसरी ये है, विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, इनके कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है एक ही जगह से, और इस कॉल्ड एन एंगल। तो ये क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। हम इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, अल्फा रख दें, बीटा रख दें, कोई भी नाम रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि एंगल हमारे पास दो तरह के बनते हैं, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। हम फर्स्ट कर लें कि ये एक लाइन है, रे कहने इसको, इसके ऊपर एक रे है, ये मार्कर रख रहा हूं ऐसे, ये पूरी एक मार्कर रे है और एक ये मैंने बना दिया, ये रे। अब ये अगर ऐसे रोटेट हो रही है, ऐसे ये रोटेट होकर यहां पे आ जाती है, यहाँ इसके दरमियान ये हमारे पास ये एंगल बन गया। अब ये देखिए, ये जो रोटेशन है ना, ये रोटेशन ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये हम देखें ना, अगर क्लॉक को देखें, ये जो रोटेशन है ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। ये रोटेशन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। जब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो हम कहेंगे यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। एंगल कौन सा होगा, पॉजिटिव एंगल। इसमें इस रे को हम कहते हैं इनिशियल लाइन या इनिशियल साइन, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनल साइन। एंगल हमारे पास पॉजिटिव कब बनता है, जब हमारे पास रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो नेगेटिव एंगल कब बनेगा, ये रे अगर रोटेशन नीचे की तरफ हो तो यहाँ पे ये रोटेशन यहाँ पे आ गई, ये रोटेशन आ गई, यहाँ पे एंगल कौन सा आ गया, नेगेटिव आ गया। यहाँ पे ये इनिशियल लाइन होगी साइन, और ये जो है हमारे पास
टर्मिनल साइड। चलिए एक दफा मैं सारा लेक्चर दोबारा रिपीट करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोनोमेट्री, उसके बाद ट्राई का मतलब 3, गोनी का मतलब एंगल्स, मेजरमेंट का मतलब मेजरमेंट। इसकी डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स व्हिच डील्स द मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। उसके बाद हमने एंगल पढ़ा, टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। उसके बाद एंगल पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। अगर तो रोटेशन जो है हमारे पास वो एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। और इसमें हमने जो नीचे लाइन होगी उसको नीचे साइड देंगे, जो रोटेट होगी उसको हम टर्मिनल साइड देंगे। उसके बाद अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होती है तो वो जो एंगल है वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा हमारे पास। इसमें ये इनिशियल सी और ये क्या है, टर्मिनल साइड। अब एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 आले हैं। एंगल को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हमारे पास 2 आले हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए कहता हूँ कि एंगल को मेजर करने के लिए मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास होता है ना, कोई चीज़ें हैं उसको तोलने के लिए हम कौन से आला यूज करते हैं, हम कहते हैं कि ये किलोग्राम में, और मेजरमेंट क्या है उसकी, ये किलोग्राम में, ये ग्राम में, या जो लेंथ है उसको हम कहते हैं मीटर में। लेकिन जो एंगल है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियन और डिग्री और रेडियन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डिग्री और रेडियन। तो यानी कि एंगल्स को मेजर करने के लिए हम 2 चीजें हैं, एक हमारे पास डिग्री और एक दूसरा हमारे पास रेडियन। ये मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। अच्छा बच्चों से आपने क्वेश्चन करना है, आप उनके माइक ऑन म्यूट करके तो आप बात करें। कुछ नहीं, तो हम ना कर क्वेश्चन अभी एक ही छोड़ दीजिए। हाँ, तो ना एक बायो की थी तो वो छोड़ गई थी, उसने मैसेज किया कि मैं तो बायो की, मैंने कहा वो तो बाद में लेक्चर होगा। एक है मेरे ख्याल से इंटरनेट कनेक्शन का मसला, कभी आ जाती है कभी छोड़ जाती है, कभी आ जाती है। हम ना को एक दफ़ा कहें कि माइक ऑन म्यूट करके तो बेटा ना आप माइक ऑन करो अपना। जी बेटा जी, आपको कोई क्वेश्चन करना है? वालेकुम सलाम। आप हाँ जी, पहले बताएं आप मुझे ट्रिग्नोमेट्री कितने वर्ड से मिलकर बना है? 3 वर्ड। कौन कौन से? हाँ जी, मैट्रिक। ट्राई का मतलब क्या है? जी जी हाँ। उसके बाद गोनी का, हाँ ठीक है, मैट्रिक का, अब आपने ऊपर से नहीं देखना, इसकी डेफिनेशन खुद बनाए जरा। क्या बनेगी डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्री की? ट्रायंगल, यानी कि ये किसको डील कर रही है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल को। अच्छा, उसके बाद है एंगल। एंगल क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। एंगल। अच्छा, रेस क्या होती है? अब बस आपने बिल्कुल आपने अपने वर्ड्स में बताना, अपने वर्ड्स में, ठीक है। हाँ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है बिल्कुल। अच्छा,
अब उसके अगर टू रेज के जो स्टार्टिंग पॉइंट है उनको मिला दें तो वो क्या बन जाता है, एंगल बनता है। वेरी गुड शाबाश, एंगल बनता है, ट्रायंगल बनता है। अच्छा उसके बाद है हमारे पास एक दफा पॉजिटिव एंगल बनता है, नेगेटिव एंगल बनता है। तो पॉजिटिव एंगल कब बनता है, जब रोटेशन जो है, जब रोटेशन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो और नेगेटिव एंगल कब बनेगा, जब क्लॉकवाइज होती है। वेरी गुड। उसके बाद हमने आपको पता है कैसे किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हम किलोग्राम ग्राम वगैरह यूज़ करते हैं। तो एंगल को मापने के लिए या इसकी मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, कौन से आलू करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, कैसे? वेरी गुड शाबाश, ठीक है बेटा जी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह ये अब मैं दोबारा कल पूछना है आपने आपसे, ये दोबारा आपने देख लेना इसको अच्छी तरह, तो कल नेक्स्ट हम इंशाल्लाह। अब वो ज़ैनब भी आ गई है, अगर जी बेटा, जी बेटा ज़ैनब आप माइक ओपन करें अपना। ज़ैनब आवाज़ आ रही है बेटा, माइक ओपन करें। मेरे ख्याल से उसे पता ही नहीं है या उसके इंटरनेट का मसला। बेटा ज़ैनब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? चलो ठीक है, अपना लेक्चर